हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। सिलेक्शन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आदिशम आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एनवीएस, जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस जिन बच्चों का जो एग्जाम है कैंसिल हुआ है उनके लिए ये जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि जो फिलहाल बच्चों के दिमाग में पॉइंट्स चल रहे हैं तो उन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो सबसे मेन डाउट्स है बच्चों के दिमाग में वो यही है जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं कि सर एक जो हमारा ये एग्जाम, ये एनवीएस ने जो ये हमारे साथ खेला किया है, ठीक है ना, एनवीएस सीबीएसई की गलती की जो सजा जो बच्चों को मिली है ना, कि जो आपका एग्जाम हुआ था, चाहे जेएसए पोस्ट के लिए बात करें, लैब अटेंडेंट के लिए करें, चाहे एमटीएस के लिए बात करें, है ना, और इसको क्या कर दिया गया था, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसको कैंसिल कर दिया गया, है ना। ये क्लियर नहीं किया गया ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या है, ठीक है। सीधा सीधा इन्हें लिख देना चाहिए था कि हमारी कमी है, हमने एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया, सीबीएसई ने पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया और उस गलती की जो सजा है वो बच्चों को मिली है। ये सारी लाइनें इन्होंने एक छोटे से शब्द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में लिखकर अपनी कमियों को छुपाया है, ठीक है जी। अच्छा, तो सर ये री एग्जाम होगा, बच्चों के माइंड में अब बहुत सारे डाउट चलने लगे हैं साथ साथ में, क्या ये री एग्जाम होगा या न्यू वैकेंसी आएगी, है ना, या दोबारा एग्जाम होगा तो कब तक होगा, कितना समय लगेगा, और एनवीएस की तरफ से अपडेट, इस चीज के ऊपर अपडेट कब तक हमें मिलने वाला है ना। और एक जो आप बच्चे भी कई ग्रुपों में भी सर्कुलेट कर रहे हैं, मेरे को भी कॉल करके बच्चों ने ये बात कही है कि सर हमने खुद जो डेप्यूटी कमिश्नर है एनवीएस के उनसे बात कर रहे हैं तो उनका सीधा सा एक ही जवाब आ रहा है ना, और वो जवाब बड़ा ही मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इतने बड़े पोस्ट के ऊपर बैठ के इतना इलॉजिकल जवाब भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि आपका एग्जाम एक बार हमने कंडक्ट करवा लिया, वो कैसे भी करके लीक हो गया तो हम ना तो आपका रिफंड करेंगे। इनका जवाब क्या आ रहा है कि ना तो हम रिफंड करेंगे, नो रिफंड, और ना ही हम क्या लेंगे, री एग्जाम लेंगे, री एग्जाम लेंगे और हम क्या करेंगे, नई वैकेंसी में इन पदों को हमें ऐड कर देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, पहली चीज तो, ठीक है। अब शुरुआत से तैयारी शुरू करें, नहीं अगर करें तो थ्योरी की क्लास लगाएं या प्रैक्टिस लगाएं, और अपनी प्रैक्टिस क्लासेस कब से शुरू होंगी वो सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो अगर ऐसे जब भी कोई पोस्ट के लिए या किसी वैकेंसी में जब धांधली होती है, पहला जो ऑप्शन होता है बच्चे, वो पहला ऑप्शन यही होता है कि उस चीज के लिए क्या करवाया जाए, री एग्जाम करवाया जाए। क्या करवाया जाए, री एग्जाम। ये फर्स्ट ऑप्शन होता है कि इसके लिए क्या करवाया जाए, री एग्जाम करवाया जाए, और जितना हो सके आपके इस वाली वैकेंसी में भी क्या होगा, री एग्जाम ही होगा, री एग्जाम ही होगा। अच्छा, दूसरा केस, अगर सर इनको अगर हम सच माने, क्योंकि ऐसे किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, इन चीजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हो सकता है कल ना कोई इस चीज के लिए मुकर जाए कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, री एग्जाम, पहला ऑप्शन तो यही है कि री एग्जाम होगा, पहली चीज, है ना। अगर न्यू वैकेंसी आती है तो न्यू वैकेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजमेंट हैं जो उनको करने पड़ेंगे। पहले इन चेंजमेंट में क्या क्या होगा कि जो पुराने बच्चे हैं उन पुराने बच्चों को दोबारा से, मतलब फॉर्म तो हो सकता है दोबारा उनके फिलअप करवाए जाएं, लेकिन उनको फॉर्म जो दोबारा फीस ना डिडक्ट करनी पड़े, जो पिछली रिसिप्ट है उनकी, जो भी उन्होंने फॉर्म भरा था वही उनके कर दिया जाए। एक तो ऑप्शन ये होगा कि उनकी दोबारा जो फीस है वो डिडक्ट ना हो, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक एज के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी ये उनकी लास्ट उनकी एज, मतलब एक तरीके से भर्ती देखने की एज खत्म हो गई है ना, ओवर एज हो गए हैं, तो उनको कम से कम 1-1.5 साल 2 साल, क्या 1-1.5 साल उनको एज के अंदर क्या दिया जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है, और एक उनसे फी दोबारा नहीं ली जाएगी। अगर वो इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, फिर सीधा सीधा जो नेक्स्ट मामला है वो खींचेगा कहां तक, कोर्ट तक। कहां तक खींचेगा, कोर्ट तक, और लास्ट में कोर्ट में जाने के बाद
बाद उनको ये वाली चीज जो है ये एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो इस चीज के लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर सर मान लो न्यू वैकेंसी अगर इन्होंने निकाली उसमें पद ऐड किए तो हमारी फीस का क्या होगा, ठीक है, या फिर अगर हम ओवर एज हो गए तो क्या होगा, हमें दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चाहे एनईवीएस सीधे तरीके से दे, चाहे उसको न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाकर वहां से लेना पड़े। दूसरा पॉइंट, अच्छा अगर दोबारा एग्जाम होगा तो कब तक होगा? और ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं किस बेस पे? री एग्जाम के बेस पे बोल रहा हूं। अगर बच्चे इसका दोबारा री एग्जाम हुआ तो मैक्सिमम मान के चलो अभी से कम 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका ये जो एग्जाम है ये दोबारा से रिकंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, इसे 3-4 महीने। एनवीएस की तरफ से अपडेट कब तक हमें मिलने वाला है बच्चे? इस अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर एनवीएस की तरफ से भी आपको कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगी एनवीएस की तरफ से कि वो इस चीज के ऊपर री एग्जाम के पक्ष में है या न्यू वैकेंसी के पक्ष में है, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर आपको एनवीएस की तरफ से अपडेट देखने को मिल जाएगी। अब चाहे री एग्जाम हो चाहे न्यू वैकेंसी, आपको ये जो लास्ट पॉइंट है तैयारी शुरू करे या नहीं ये तो करनी पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ये चीज दोबारा नहीं हो सकती कि ये कैंसिलेशन को हटा के आपका रिजल्ट निकाल दे, नहीं होगा, नहीं होगा। री एग्जाम होगा तो भी तैयारी तो शुरू करनी है, और न्यू वैकेंसी है तो तैयारी करनी ही है, पड़ेगी आपको, है ना। थ्योरी पढ़े या प्रैक्टिस पढ़े, तो प्रैक्टिस करे तो थ्योरी, ये आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका थ्योरी सेक्शन अभी वीक है, आपको दोबारा से एक बार और मौका मिलेगा तो एक बार दोबारा से अच्छे से थ्योरी पढ़ ली जाए और प्रैक्टिस साथ साथ में प्रैक्टिस की जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। डेप्यूटी कमिश्नर की कॉल रिकॉर्डिंग, इस चीज को हम कोई आधार नहीं मान सकते हैं, कोई आधार इस चीज को हमें नहीं मान सकते हैं कि क्या इस चीज में होना चाहिए, है ना। कि सर एक ट्विटर कैंपेन भी करें क्या इस चीज के लिए ताकि इनका जल्दी जवाब आए? तो बिल्कुल इसके लिए ट्विटर कैंपेन हम करेंगे, और मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। हम एक कल या परसों में ट्विटर कैंपेन रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब करेंगे 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये जो डाउट्स हैं इनका जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मेरे लेवल पे जितनी चीजें होंगी मैं आपसे पता करके आपको बता दूंगा। बाकी जितना मैंने पूछा है अभी तक जो है वो यही है कि इस चीज के लिए आपका क्या करवाया जाएगा, री एग्जाम करवाया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो एनवीएस के ऊपर डिपेंड है। वो चाहे तो न्यू वैकेंसी की तरफ भी जा सकती है, लेकिन अगर न्यू वैकेंसी की तरफ जाएगी तो उसको काफी सारी चीजें हैं जो पुराने बच्चों के लिए उसे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पता है ईएमआरएस फेज 2 जो वैकेंसी है वो भी फेज 2 के लिए जो वैकेंसी है आने वाली है। अभी आपके अक्टूबर के करीब इसके चांसेस बन रहे हैं कि अक्टूबर में आपको फेज 2 के लिए भी जो भर्ती है देखने को मिलेगी। एनवीएस री एग्जाम होगा, अभी हम री एग्जाम ही मान के चलेंगे इसे कि हमारा क्या होना है, री एग्जाम होना है। और साथ साथ में डीडीए के अंदर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली के अंदर जिसे नौकरी करनी है उसके लिए 1732 पोस्ट आ चुकी हैं बच्चे, जिसमें आपके जेएसए के भी पद हैं, साथ साथ में आपके एमटीएस के भी हैं, माली के भी हैं, पटवारी के भी हैं। 1732 पोस्ट है, काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको अभी इसके फॉर्म चालू नहीं हुए, चालू होने वाले हैं अक्टूबर। आपको इसके लिए भी, डीडीए के लिए भी आपको जाना चाहिए, जेएसए के लिए तैयारी करनी चाहिए, पटवारी के लिए, एमटीएस के लिए आपको, एमटीएस एनवीएस में तो नाम मात्र के पद थे लेकिन इसमें अच्छे खासे पद हैं, आपको एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो, ठीक है। हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो ईएमआरएस फेज 2 और एनवीएस री एग्जाम, और साथ साथ में आपके लिए जो संजीवनी बैच है ये लैब अटेंडेंट वालों के लिए रहेगा। अभी केवल ये 499 में, इसमें थ्योरी की क्लासेस, प्रॉपर टीचर्स आपको डेमो दिखाए जाएंगे, सारी चीज आप चाहो तो इसके अंदर पढ़ सकते हो, है ना। थ्योरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ईएमआरएस के लिए या एनवीएस के लिए या डीडीए के लिए आपको जेएसए या एमटीएस की तैयारी करनी है तो अवतार बैच आपको मिल जाएगा, 499 के अंदर मिल जाएगा। क्या सर थ्योरी पढ़नी री एग्जाम वालों को जरूरी है क्या? सर हमने तो थ्योरी पढ़ रखी है तो क्या करें? बच्चे अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ रखी है, आपको कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेने की है। जो आपके प्रैक्टिस क्लासेज हैं जो हमने लास्ट टाइम पे भी चलाई थी, काफी प्रैक्टिस करवाई थी एग्जाम होने से पहले, तो प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं वो 19 सितंबर से आपके इसी चैनल के ऊपर स्टार्ट होने वाली हैं। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
और अगर आप चाहते हो कि इससे पहले क्लास शुरू हो जाए तो आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये क्लासेस करना बहुत जरूरी है। चाहे री एग्जाम होगा, तैयारी तो हमें शुरू करनी पड़ेगी, चाहे वो न्यू वैकेंसी हो, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कोई सा भी ऑप्शन हो जाए इसमें से। ठीक है, बाकी अब करते हैं कोशिश सारे मिलके, और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना जो ट्विटर कैंपेन की डेट है वो हम क्या रखें, आप लोगों के अकॉर्डिंग ही ये चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, ताकि एनवीएस की तरफ से जवाब लिया जा सके कि इस चीज के लिए री एग्जाम होगा या फिर न्यू वैकेंसी में ये पद शामिल किए जाएंगे, जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन वो ज्यादा सच नहीं है। जो सच होगा वो लास्ट में ये री एग्जाम वाला ज्यादा पॉसिबल लग रहा है बच्चे। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर दोबारा भी एग्जाम हुआ तो समय नहीं मिलेगा। 2 से 3 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने का इतना ही आपको समय मिलना है, तो अपनी तैयारी में अब लगे रहो। और अब की बार जो एग्जाम होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ है, अगर दोबारा अगर यही चीटिंग्स और फ्रॉड हुई तो एनवीएस के ऊपर भी काफी ज्यादा बातचीत हो सकती है, सीबीएसई के ऊपर हो सकता है बातचीत। तो हो सकता है अब की बार जो एग्जाम है आपका वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के साथ बढ़िया तरीके से निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए, और पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या आए अब की बार नंबर आए बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।